हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे प्योर रोलिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने एक रिंग ले रखी है जिसका मास है 2 kg एंड रेडियस है इसकी 2 मीटर। क्वेश्चन क्या है, फॉर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग व्हाट इज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है कि जो ये रिंग है वो प्योर रोलिंग की कंडीशन है। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स होता है ma के बराबर, फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन देखते हैं नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क क्या मिलता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा। और थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं प्योर रोलिंग की। तो यहाँ पे भी हम तीनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, तो 10 न्यूटन का अपन इस पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, यह है अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे हम फ्रिक्शन को एज्यूम करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन को एज्यूम कर लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी तो वो वैल्यू आ जाएगी। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल जाएगी, बैकवर्ड मिल जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, 10 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ma के बराबर। तो यहाँ पे m कितना गिवन है, 2 एंड a। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, नेट टॉर्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा। अब यहाँ पे जो टॉर्क है वो कौन कौन बना रहा है, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो भी यहाँ पे टॉर्क बनाएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे वो भी टॉर्क बनाएगा। यहाँ पे हमने देखा था जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को यूं तो अपन कंसीडर करते हैं नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे अल्फा हमें क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो क्लॉकवाइज को अपन कंसिडर कर लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे नेगेटिव। अब देखते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना टॉर्क बन रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला हमें मिलता है आई अल्फा और क्या मिलता है, आर क्रॉस एफ। तो 10 न्यूटन की वजह से यहाँ पे कितना बनेगा, r क्रॉस f। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपको गिवन होगी कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है। सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पे हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई कितना कर रहा है, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1, और अप्लाइड फोर्स कितना है, 10। इसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड के फिंगर को अपन कर्ल करता है। तो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे आर से एफ की तरफ। तो आर से एफ की तरफ क्या मिल रही है हमें, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे हमने साइन को कंसिडर किया है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या, फ्रिक्शन कितनी डिस्टेंस पे मिल रहा है, रेडियस के बराबर। तो ये हो गया आर इंटू एफ। इसकी डायरेक्शन भी हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। जो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इसको किस तरीके से घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ पे हमने कंसिडर कर किया है नेगेटिव। नेट टॉर्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा। तो यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन हमें क्या मिलती है, A इज इक्वल टू आर अल्फा। प्योर रोलिंग की कंडीशन मिलती है A इज इक्वल टू आर अल्फा। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्योर रोलिंग में है, तो यहाँ से अपन अल्फा को किसके बराबर रख सकते हैं, A अपॉन आर। तो अल्फा की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे A अपॉन आर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, -10 माइनस आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 F बराबर m की वैल्यू भी गिवन है 2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 2f और ये हमें मिलता है माइनस का 2f, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिलता है, 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड कंडीशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, A इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिलती है, A अपॉन आर। A कितना गिवन है, 5/4 और R की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मिलता है, 5/8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो जो ए की वैल्यू है ये अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी।
अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमें मिलती है -7.5 न्यूटन। अब यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हमें क्या शो कर रहा है कि जो हमने फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन मिली है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना एक्ट करके कहाँ पे एक्ट कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, 7.5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 7.5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कम लग रहा है अप्लाइड फोर्स से। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉलिड स्फीयर ले रखा है जिसका मास है m, रेडियस है r। फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग फाइंड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन दे रखी है और क्या दे रखा है, सॉलिड स्फीयर दे रखा है। इसमें हम F फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है और अप्लाइड फोर्स कितना है। तो सेम पहले किया था वैसा ही करेंगे। यहाँ पे पहले देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो है अप्लाइड फोर्स और यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम एज्यूम करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वेशन। टोटल फोर्स किसके, नेट फोर्स होता है, वो किसके बराबर होता है, ma के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, नेट फोर्स बराबर होता है ma। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, एक तो है अप्लाइड फोर्स और एक है फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स हो गई, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ma के बराबर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या बनाता है, नेट टॉर्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा। नेट टॉर्क होता है आई अल्फा। अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स भी टॉर्क बनाएगा और फ्रिक्शन भी टॉर्क बनाएगा, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, जबकि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो क्लॉकवाइज साइन को यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे नेगेटिव। पहले देखते हैं यहाँ पे अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना टॉर्क बन रहा है, तो अप्लाइड फोर्स बना रहा है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन क्या मिल रही है इसकी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। अब देखते हैं फ्रिक्शन, तो ये भी बना रहा है आर क्रॉस एफ, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे साइन लेंगे माइनस का, आई अल्फा। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 2/5 mr² अल्फा। तीसरी कंडीशन यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या मिलती है, a बराबर आर अल्फा। a बराबर आर अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, a/r। तो तीनों कंडीशन को लगा के न्यूमेरिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले देखना है कि जो नेट फोर्स है वो ma के बराबर होता है, नेट टॉर्क होता है i अल्फा के बराबर, और तीसरी कंडीशन लगाते हैं प्योर रोलिंग की। तीनों इक्वेशन को आपस में इक्वल करके फिर यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो भी यहाँ पे निकालना होता है वो अपन इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, a/r। तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। अब यहाँ से हम r से r कैंसिल कर देंगे, r कैंसिल हो गया और ये वाला r भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिली, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 2/5 ma। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो -f और +f आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करने पे अप्लाइड फोर्स हमें कितना मिलता है, 7ma/10, और यहाँ से एक्सेलरेशन मिलता है 10f/7m। यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल देंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या मिलता है, अल्फा इक्वल टू a/r। तो अल्फा a की वैल्यू हमें गिवन है 10f/7m, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, r। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहाँ से हमें मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, और अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स भी यहाँ पे हमें मिल गया 7ma/10। तो इस तरीके से तीनों क्वांटिटीज यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली है। फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन क्या अप्लाई करनी है, नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ma के। सेकंड इक्वेशन नेट टॉर्क i अल्फा के बराबर होता है, और थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी है प्योर रोलिंग की। तो प्योर रोलिंग की जब अपन इक्वेशन को पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है ma की टर्म में। फिर यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले हमने किया था सॉलिड स्फीयर के लिए, अब हम करेंगे होलो स्फीयर के लिए। सेम क्वेश्चन है, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग फाइंड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड आउट करना है। सॉलिड स्फीयर है जिसका मास गिवन है m और रेडियस है इसकी r। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन लगानी है। नेट फोर्स होता है ma के इक्वल, नेट टॉर्क होता है I अल्फा के इक्वल, और तीसरी कंडीशन है प्योर रोलिंग की। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन यहाँ पे मिलेगी हमें एक्सेलरेशन के टर्म में a बराबर r अल्फा। तो तीनों को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे। नेट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स होता है m में, यहाँ पे एक तो लग रहा है अप्लाइड फोर्स और एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। दोनों की डायरेक्शन हमें मिल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो F प्लस F किसके बराबर हो गया, ma के। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन होती है नेट टॉर्क किसके बराबर होता है आई अल्फा। अब यहाँ पे टॉर्क कौन कौन बना रहा है, तो अप्लाइड फोर्स भी यहाँ पे टॉर्क बना रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे टॉर्क बना रहा है। अप्लाइड फोर्स है उसका जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इस तरीके से घुमाएगा। जबकि जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इसको इस तरीके से घुमाएगा। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, आर से एफ की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। तो आर से एफ की तरफ अप्लाइड फोर्स को देखें तो आर से एफ की तरफ क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन फोर्स को देखें तो आर से एफ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें मिलती है इसकी डायरेक्शन। क्लॉकवाइज को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को एज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव। अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले देखते हैं अप्लाइड फोर्स के लिए R इंटू एफ, डायरेक्शन क्या मिल रही है क्लॉकवाइज, तो साइन होगा पॉजिटिव। अब देखते हैं फ्रिक्शन के लिए, ये मिल रहा है R क्रॉस एफ, डायरेक्शन क्या मिल रही है इसकी एंटी क्लॉकवाइज, साइन लेंगे नेगेटिव। आई अल्फा, जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर, और अल्फा की डायरेक्शन हमें मिल रही है क्लॉकवाइज। तो इसको हम पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हमें तीसरी कंडीशन क्या मिलती है, तीसरी कंडीशन मिलती है प्योर रोलिंग की। तो वो मिलती है a इज इक्वल टू r अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a अपॉन r। अब ये जो अल्फा की टर्म है ये हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा m और a की टर्म में। यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं a अपॉन r, यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन मिलती है f माइनस एफ इज इक्वल टू 2/3 ma। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिलती है 6f अपॉन 5m। अब यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल देंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या मिलती है, a अपॉन r। a की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 6f अपॉन 5m, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा r। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मिलता है हमें, ये मिलता है 6f अपॉन 5mr। अब यहाँ पे हमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए अप्लाइड फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमको अप्लाइड फोर्स की टर्म में तो मिलती है f अपॉन 5, और अगर ma की टर्म में निकालनी है तो ये हमें मिलती है ma अपॉन 6। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। प्योर रोलिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको तीन इक्वेशन लगानी है। फर्स्ट है नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ma के। सेकंड इक्वेशन नेट टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर, और थर्ड कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की, तो a बराबर r अल्फा। इन इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।